हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। और ये हमारी वर्कशीट है मैथ सब्जेक्ट के लिए। पठन अभियान का हमारा वीक 6 है जिसका थीम है फूड। आज डेट है 22 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम पहले दोनों चित्रों को ध्यान से देखते हैं। यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। दोनों चित्रों को ध्यान से देखने पर हमें गलतियां मिली है कि देखिए यहां पर ये वाली जो काली लाइन है वो मोटी है और यहां पर ये पतली है। दूसरी गलती, यहां पर हमें एक लाइन दिख रही है और यहां चित्र में ये 2 लाइनें हैं। तीसरी गलती देखिए, इसके इयररिंग्स थोड़े से बड़े हैं और यहां पर ये छोटे हैं। फिर ये देखिए इसके पीछे जो ये लाइन है, कुर्सी की लाइन लग रही है, कुर्सी दिख रही है पीछे से, यहां पर ये नहीं दिख रही। फिर देखिए घोड़े के यहां पर ये रस्सी एक ही है, 2 डबल है और यहां पर ये सिंगल रस्सी है। एक बार फिर से हम गलतियों को देख लेते कौन कौन सी गलतियां मिली हैं। पहली गलती ये लाइन काले रंग की। दूसरी गलती यहां पर एक लाइन है, यहां पर 2 लाइन है। तीसरी गलती इसके इयररिंग्स यहां बड़े हैं और यहां छोटे हैं। फिर इसके पीछे एक कुर्सी दिख रही है, यहां नहीं दिख रही। फिर घोड़े की ये जो यहां पर देख रहे हैं आप, ये डबल लाइन है और यहां पर ये सिंगल लाइन है। तो इस तरह हमें ये सारी गलतियां मिल गई हैं। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये और गलती एक्स्ट्रा मिली है। घर आए मेहमान। आज अभिलाषा के घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। सुबह से ही मां तैयारी में लगी हुई थी। मां ने अभिलाषा और उसकी बड़ी बहन को बाजार से सामान लाने के लिए भेजा। मां ने बताया कि 5 लोग आने वाले हैं और उन सब के लिए 4-4 इडली लेकर आनी है। अभिलाषा हिसाब लगाने लगी कि यदि वे एक व्यक्ति के लिए 4 इडली लेते तो 5 लोगों के लिए कितनी इडली लेनी होंगी। आप भी इडलियों की संख्या पता लगाने में अभिलाषा की मदद कीजिए। तो देखिए एक व्यक्ति के लिए कितनी इडली है, 4 इडली है और 5 व्यक्तियों के लिए हमें इडली लेनी है। तो देखिए यहां पर ये है इडली की संख्या गिनने के लिए अभिलाषा का तरीका। तो उसने कैसे संख्या को पता लगाया कि कितनी इडली चाहिए। कुल लोग कितने हैं, 5। एक व्यक्ति 4 इडली खाता है। 2 व्यक्ति कितने खाएंगे, 4 + 4 8 इडली खाएंगे। 3 व्यक्ति कितने खाएंगे, 8 + 4, क्योंकि 2 व्यक्ति तो यहां तक हो गए, तो 2 व्यक्ति + 1 3 व्यक्ति हो गए, तो 12 इडली खाएंगे। 4 व्यक्ति कितने खाएंगे, 3 व्यक्ति + चौथा व्यक्ति, तो कितने हो गए, 16 इडली। 16 इडली खाएंगे 4 व्यक्ति। अब 5 व्यक्ति कितने खाएंगे, जितने 4 खाएंगे + 4, तो कितने हो गए, 20 इडली खाएंगे 5 व्यक्ति। तो यहां पर यदि हर व्यक्ति 4 इडली खाता है तो 5 व्यक्ति मिलकर कितनी इडली खाएंगे, 20 इडली खाएंगे, यानी 20 इडलीज वो खा लेंगे। अब इडली की संख्या गिनने का आपका तरीका, ये तो था किसका, अभिलाषा का तरीका। अब आपका इडली की संख्या गिनने का तरीका कैसा है। देखिए मुझे तो बहुत आसान लग रहा है। ये आप किस तरह से गिन सकते हैं कि 5 लोग इडली खाएंगे, ठीक है। तो आपको देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति खाएगा कितनी इडली, 4, तो 4 इडली चाहिए। 2 व्यक्ति खाएंगे 4 इडली, तो कितनी चाहिए, 8 इडली। 3 व्यक्ति खाएंगे 4 इडली, तो कितने, 12। 4 व्यक्ति खाएंगे 4-4 इडली, तो 16। 5 व्यक्ति इडली खाएंगे 4-4, तो कितने हो गए, 20। तो ये सारा हम इस तरह भी कर सकते हैं या सीधा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 व्यक्तियों को इडली खानी है। कितनी कितनी इडली खानी है, 4-4 इडली खानी है, तो कितनी इडली चाहिए, 20 इडली चाहिए। इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह भी से भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी तरीका ले सकते हैं, या अगर आपको कोई और तरीका पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह इडली की संख्या निकालेंगे, अपने तरीके से बताइए। अब आगे देखिए, सलोनी की मम्मी मिठाई में गुलाब जामुन बना रही है। उन्होंने सलोनी से पूछा
कि यदि वो हर व्यक्ति के लिए 3 गुलाब जामुन बनाती है तो उन्हें 5 लोगों के लिए कितने गुलाब जामुन बनाने होंगे। आप भी इस सवाल का उत्तर सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे। इस सवाल का उत्तर आप कुछ इस तरह भी दे सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिया है, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है उस तरह से भी दे सकते हैं, या अगर आपको कोई और तरीका पता है तो आप उस तरह से भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत आसान तरीके से कुछ इसी तरह से बता देती हूँ, आप इसी तरह से लिख लेना। देखिए कुल लोग कितने हैं, कुल लोग हैं 5। कुल लोग कितने हैं 5। एक व्यक्ति गुलाब जामुन खाएगा तो यहां पर एक व्यक्ति के लिए कितने गुलाब जामुन, 3 गुलाब जामुन। एक व्यक्ति 3 गुलाब जामुन खाता है। तो इस तरह से आपको ये पूरी लाइन लिखनी है अगर आप पहला तरीका ये अपनाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 3 गुलाब जामुन खाता है, फिर 2 व्यक्ति, इसी तरह से 2 व्यक्ति, यहां पर कितने हो जाएंगे, ये सारी चीजें इडली की जगह आपका आ जाएगा गुलाब जामुन। ठीक है, तो यहां पर 3 और कितनी, 3 जमा 3 कितने हो गए 6, फिर 6 जमा 3 9, 9 जमा 3 12, 12 जमा 3 15। तो कितनी इडलियां खाएंगे, वो गुलाब जामुन खाएंगे, 15 गुलाब जामुन खाएंगे। कितने गुलाब जामुन खाएंगे, 15 गुलाब जामुन। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि एक व्यक्ति खाएगा कितने गुलाब जामुन, 3। 2 व्यक्ति कितने गुलाब जामुन खाएंगे, 6। 3 व्यक्ति कितने गुलाब जामुन खाएंगे, 9। 4 व्यक्ति कितने गुलाब जामुन खाएंगे, 12। 5 व्यक्ति कितने गुलाब जामुन खाएंगे, 15 गुलाब जामुन। तो 15 गुलाब जामुन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बाजार से लाए जाने वाले सामान का हिसाब किताब करने के लिए बच्चों को सम्मिलित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये इडली का और गुलाब जामुन को निकालने के लिए, इडली और गुलाब जामुन की संख्या निकालने के लिए आप जो भी तरीका अपनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इस तरीके से इडली की संख्या या गुलाब जामुन की संख्या निकाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप जल्दी से अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना तरीका ज़रूर बताइए। और अगर किसी बच्चे को इन प्रश्नों को, सवालों को समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी कि किस तरह से ये सवाल हल किए गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।